गुस्सा ये एक इमोशन है जो कि बाकी इमोशंस की तरह नेचुरल ही है। उसके कई एडवांटेजेस भी है, जैसे कि किसी काम के लिए पुश करना या फिर किसी डर की वजह से वो सच बातें जो बोलना ज़रूरी है उसे बोल देने में हेल्प करना। लेकिन अगर एंगर की इंटेंसिटी हद से ज़्यादा हो जाए, फिर बार बार गुस्सा करना आपकी हैबिट बन जाती है, तो वो आपकी इमेज के साथ साथ सब कुछ बर्बाद कर देता है। हद से ज़्यादा गुस्सा करने पर आप अपनी जॉब गंवा देते हो, अच्छा कस्टमर गंवा देते हो, पुरानी दोस्ती या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हो और फिर पछतावा करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। एक लड़का था, वो बहुत ही गुस्से वाला था, छोटी छोटी बात पर अपना कंट्रोल गंवा देता था और लोगों को उल्टा सीधा बोल देता था। उसकी ये हैबिट से परेशान होकर उसके पापा ने खिलियों से भरी एक बैग दी और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब इस बैग में से एक खिली निकालकर बाहर की दीवार पर लगा देना। पहले ही दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया, उसने 40 खिलियाँ दीवार पर लगा दी। धीरे धीरे अपने गुस्से के बारे में कॉन्शियस होने पर खिलियाँ की संख्या कम होने लगी। उसको लगा कि खिलियाँ लगाने की मेहनत करने से अच्छा है कि गुस्सा ही ना किया जाए। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने पूरा दिन गुस्सा ही नहीं किया और ये बात उसने अपने पापा से जाकर बताई। फिर पापा बोले, अब जितनी बार तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे उतनी खिलियाँ दीवार में से निकाल देना। काफ़ी वक्त के बाद एक ऐसा टाइम आया कि उस दीवार में एक भी खिलियाँ नहीं थी। तब भी उसके पापा ने उससे कहा कि बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया है, पर दीवार में लगे खिलियों के निशान देख रहे हो, अब ये दीवार पहले जैसी बन ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही जब हम गुस्सा करते हैं तब सामने वाले के मन में एक गहरा निशान बना देते हैं जिसे कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि गुस्से का परिणाम कितना खतरनाक होता है। अब सवाल ये है कि एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए कुछ टिप्स है। टिप नंबर 1, 90 सेकंड्स रूल। साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला है कि कोई इवेंट बनती है, उसके 90 सेकंड्स के ड्यूरेशन में हम अगर रिएक्ट कर दे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम वो 90 सेकंड्स खत्म होने के बाद भी ये रिएक्शंस का लूप कंटिन्यू ही रहेगा। अगर हम किसी भी तरह वो 90 सेकंड्स को पार कर ले तो हमें आगे के टाइम पर गुस्सा ही नहीं आएगा। इसीलिए तो कई लोग अपने गुस्से को शांत करने के लिए काउंटडाउन वाली ट्रिक यूज़ करते हैं। आप जो भी ट्रिक यूज़ करो, लेकिन याद रखो कि 90 सेकंड्स तक आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है। टिप नंबर 2, मेडिटेशन। आपको दिन में बार बार गुस्सा आता है तो आपके लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। टिप नंबर 3, एक्सरसाइज। अपने खाली टाइम पर या फिर पूरा दिन सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो ऑब्वियस है कि पूरा दिन आपका मूड चिड़चिड़ा ही रहेगा। उसके बजाय आप एक्सरसाइज या फिर बॉडी को एक्टिव करने वाली एक्टिविटी कीजिए। उससे आपके ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा, उससे आपका चिड़चिड़ापन दूर रहेगा। टिप नंबर 4, प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर स्लीप। ये दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि खाना और सोना दोनों सही ना हो तो हमारा मूड चिड़चिड़ा ही रहेगा। इसीलिए सबसे पहले तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।